गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે દયાલુ શિકારી પાઠનો આગળની સમજ મેળવીશું। तो અહીં છે चौथું कौवा और लोमड़ी। तो कौवा और लोमड़ी की कहानी दी गई है यहाँ पे। तो ये कहानी क्या है तो मैं पढ़ रही हूँ। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूड बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँ। तो क्या होता है कि एक बार कौवे को रोटी मिलती है और वो पेड़ पर जाकर खाता है। तो इतने में पेड़ के नीचे लोमड़ी आती है और लोमड़ी की नज़र क्या रोटी पर पड़ती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो वो लोमड़ी सोचती है कि मैं कौवे को मूड बनाकर अपनी रोटी ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। तो वो लोमड़ी कौवे को मूर्ख बनाने के लिए क्या कहती है कि आपका गाना मुझे सुनना है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि कौवा उसकी चालाकी समझ जाता है लोमड़ी की और बाद में उसके पास जो रोटी थी तो वो रोटी अपने पंजे में, यानी कि पेड़ का पंजा होता है उसका, तो उसमें रख देता है और जोर जोर से काँव काँव करके गाना सुनाने लगता है। तो लोमड़ी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि कौवा तो बहुत ही समझदार है, वह मन में ही बोलती है। और बाद में कौवे ने रोटी मज़े से खाई और वो लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारी झूठी जो प्रशंसा करे उससे हमें सुनकर गुमराह नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे। प्रश्न 1, इसमें क्या है कि विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प हमें लिखना है। किसके मुंह में पानी आ गया? लोमड़ी के, सियार के, भालू के या कुटिया के? तो क्या आएगा? लोमड़ी के, यानी कि यहाँ पे हम ए लिखेंगे। दूसरा है पेड़ की डाल पर कौन बैठा है? तो कौन बैठा था? कौवा, कोयल, कबूतर या मोर? तो बी कौवा। लोमड़ी कैसी थी? तो कैसी थी लोमड़ी? शर्मीली, चालाक, मूर्ख या बोली? तो वो चालाक थी, बी चालाक। चौथा है कौवा कैसा था? तो कौवा कैसा था? धोखेबाज, मूर्ख, समझदार या चापलूस? तो कौवा कैसा था? तो कौवा था समझदार। आगे हम देखेंगे 5वां, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ। तो क्या नहीं हुआ? अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ। अभी प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी कि खाली जगह पूरना है। तो यहाँ पे कोष्टक में उसके जवाब लिखे हैं, उसमें से हमें ढूंढ के लिखने हैं। पहला है लोमड़ी ने पेड़ की खाली जगह पर कौवे को देखा। तो किस पर देखा? डाल पर। लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। दूसरा है लोमड़ी ने कौवे से खाली जगह सुनाने के लिए कहा। तो क्या सुनाने के लिए कहता है? गाना सुनाने के लिए। तीसरा है कौवा लोमड़ी की खाली जगह समझ गया। तो क्या समझ आता है? चालाकी। चौथा है फिर कौवे ने मज़े से खाली जगह खा ली। क्या खा ली? रोटी खा ली। अभी प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की। क्यों सुनने के लिए वो इच्छा प्रकट करती है? क्योंकि कौवे का गाना अच्छा था। वह उससे रोटी लेना चाहती थी। कौवे की बोली बहुत मीठी थी। तो क्या आएगा? लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने के लिए इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी लेना चाहती थी। दूसरा है कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली। क्यों पंजे से पकड़ लेता है? क्योंकि वो लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। को आएगा। तीसरा है लोमड़ी चलती बनी क्योंकि कौवा लोमड़ी को गाना न सुना सका। वो कौवे से रोटी न पा सकी। कौवा डाल से उठ गया। तो क्या आएगा?
लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। अब आगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। तो एक एक वाक्य में प्रश्न के जवाब लिखने हैं। पहला है, लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? तो कहाँ देखा है? लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ देखा। दूसरा प्रश्न, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? तो लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। क्या कहती है कि कौवा भैया आपका गाना बहुत ही मीठा है, इसीलिए लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? तो लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। चौथा प्रश्न, कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? तो जवाब, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। यह सीख हमें कौवा और लोमड़ी की कहानी से मिलती है। अब हम प्रश्न 5 पढ़ेंगे। तो उसमें क्या लिखा है? प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5-5 शब्द बनाइए, यानी कि ट, ड, म, घ, भ और न, ये सब वर्ण है। तो इन वर्णों से 5-5 शब्द हमें बनाना है। तो पहला है ट। तो से मैंने लिखा है टकसाल, टका, टखना, टमाटर, टमटम। अभी ड, तो ड से मैंने लिखा है डकार, डकेटी, डग, डगमग और डरना। अब म, तो म से लिखा है मकड़ी, मकर, मधुर, मक्षिका, माधुरी। घ, घ से घड़ा, घड़ी, घर, घनघोर, घमन। आगे लिखा है भ, तो भ से कौन सा शब्द आएगा? भगत, भगदड़, भगवा, भगोड़ा, भारती। अभी न, तो न से क्या है? निराशा, निशाना, नया, नगर और निगाह। अभी प्रश्न नंबर 6। तो उसमें क्या है? सूचना ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित विरुद्धार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नीचे दिए गए शब्द कौन से है? विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द। तो उसका हमें ध्यान से पढ़ना है और बाद में वो दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग आता है ना आपको। तो पहला है दयालु, तो दयालु का क्या होगा? निर्दयी। दूसरा है बहुत, बहुत का विलोम शब्द थोड़ा यानी कि कम। तीसरा है स्वस्थ, तो स्वस्थ का क्या होगा? अस्वस्थ। चौथा है खुश, खुश का क्या होगा? नाखुश। जन्म, जन्म का विरुद्धार्थी मरण। छठा है बुराई, तो बुराई का विरुद्धार्थी भलाई। तब हम पहला वाला है क्या है? दयालु, और दयालु का क्या है? विलोम शब्द निर्दयी। तो वो हम देखेंगे। पहला वाक्य प्रयोग दयालु, सविता दयालु लड़की है। दूसरा है उसका विलोम शब्द निर्दयी, तो शिकारी बहुत निर्दयी था, यानी कि वो निर्दयी था, दयालु नहीं था। दूसरा क्या है? विलोम शब्द बहुत और थोड़ा। तो बहुत से हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जंगल में बहुत हिरण दौड़ रहे थे। थोड़ा, तो कटोरे में थोड़ा ही दूध है। अभी तीसरा क्या है? स्वस्थ का अस्वस्थ विलोम शब्द। तो स्वस्थ कौन सा है? आज मैं स्वस्थ हूँ, तो उसका विलोम शब्द अस्वस्थ। कल मैं अस्वस्थ था। खुश, खुश का विलोम शब्द नाखुश। तो खुश का वाक्य प्रयोग कैसा आएगा? वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश में मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। आगे है पांचवा जन्म, उसका विलोम शब्द मरण। तो जन्म, आज एक बच्चे का जन्म हुआ। अभी मरण से रोज कई लोगों का मरण होता है। अभी बुराई, बुराई का विलोम शब्द क्या होगा? भलाई। तो यहाँ पे लिखा है मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की। तो छात्रों, यहाँ पे मैंने ये वाक्य बनाए हैं। अगर आप दूसरा वाक्य बना सकते हो तो भी बना सकते हो। ये विरुद्धार्थी शब्द है। विरुद्धार्थी शब्द को दूसरा क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो ये वाक्य के अलावा आप दूसरा भी
शब्द बना वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो उसमें क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, संज्ञा। तो हम संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप गुजराती में कहूँ कि जे व्यक्ति वस्तु के गुण भाव એવું વ્યક્ત કરે તો તેને કહેવાય संज्ञा। तो जो वस्तु व्यक्ति व्यक्ति का नाम भाव गुण आदि का बोध कराती है उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञाना કેટલા પ્રકાર છે ખબર છે તમને? 5 પ્રકાર। તો પહેલા છે વ્યક્તિવાચક। તો તેમાં એક જ વ્યક્તિ વિશે દર્શાવવામાં આવે, જાણે કે રમેશ જા રહા હે એવું આવે તો એક જ વ્યક્તિનું બોધ કરે। ત્યાર પછી છે બીજું છે સંજ્ઞાનો પ્રકાર કે સમૂહવાચક, એટલે કે તેમાં આખા સમૂહ હોય તો સમૂહનું વાત કરવામાં આવી હોય। ત્યાર પછી છે દ્રવ્યવાચક। દ્રવ્યવાચક એટલે કે તેમાં કોઈ વસ્તુ હોય, દૂધ ખાંડ અનાજ, તો એ બધી વસ્તુની વાત કરવામાં આવી હોય। ત્યાર પછી છે નિજવાચક। નિજવાચકમાં કયું આવે સંજ્ઞા, તો તેમાં પોતાની વસ્તુ મેં આપ તું એવી વસ્તુ હોય તો તેમાં નિજવાચક સંજ્ઞા આવે છે। ત્યાર પછી જાતિવાચક। તો જાતિવાચક સંજ્ઞામાં એક જ જાતિની વાત કરવામાં આવી છે, જાણે કે હાથી હોય તો હાથીનું ટોળું જાય છે, હાથીઓ જાય છે તો બધા હાથીઓની વાત કરવામાં આવી હોય છે। तो पहलू है पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो यहाँ पे पहला कौन सा है, पूजन। तो वो क्या है, एक व्यक्ति का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और परीक्षा, तो परीक्षा क्या है, एक जातिवाचक, यानी कि बहुत सारी परीक्षाएं होती है तो वो, तो यहाँ पे पूजन और परीक्षा ये दोनों संज्ञा है। दूसरा है सब अंबाजी जा रहे थे। तो यहाँ पे अंबाजी, तो अंबाजी क्या है, एक स्थल का नाम। तो ये किस में आएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी कि एक ही है अंबाजी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तीसरा है मुझे गुलाब का फूल पसंद है। तो यहाँ पे गुलाब है तो गुलाब क्या कौन सा संज्ञा आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि एक ही गुलाब है। और फूल, तो फूल क्या है, वो फूल की जाति है, बहुत सारे फूल होते हैं तो वो फूल जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तीसरा है, चौथा है हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो यहाँ पे हिमालय और चढ़ाई वो दोनों संज्ञा है। तो हिमालय कौन सी संज्ञा है, तो हिमालय एक पर्वत का नाम है, पर्वत है ना, तो हिमालय एक पर्वत का नाम है। तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति का नाम हो तो वो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और चढ़ाई, तो चढ़ाई क्या है, एक भाव है, એટલે કે ચડવું ચડવું ઉતરવું તો એ બધા ભાવ છે, તો તેને કયું કહેવાય, ભાવવાચક संज्ञा। पांचवा है आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो यहाँ पे बिल्ली और दूध वो दोनों संज्ञा है। तो बिल्ली में क्या आएगा, बिल्ली एक जाति है, यानी एक बिल्ली, यानी कि बहुत सारी बिल्ली, तो वो बिल्ली दूध ही पीती है। तो यहाँ पे बिल्ली क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा। और दूध, दूध क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि कोई भी खाने पीने की चीज़ हो वो द्रव्यवाचक में। छठा है थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो यहाँ पे राम और श्याम वो दो व्यक्ति का नाम है। तो राम वो क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और श्याम वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा का प्रकार आप याद रखेगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो ये 5 प्रकार संज्ञा के हैं। तो छात्रों, तो अब हम दूसरा पाठ दूसरे अंक में पढ़ेंगे।